हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर, एक है ना, आम का बाग बनाना है जो रेक्टेंगुलर की शेप में है, और जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का दुगुना है। अगर ब्रेथ 5 है तो लेंथ, जो आपकी लेंथ होगी वो आपकी कितनी होगी, 10 हो जाएगी ना। तो पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेप बना सकते हैं जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा है तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों बतानी है, ठीक है ना। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपने मान लिया लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल भी एक्स, उसकी जो ब्रेथ कितनी है एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का दुगुना है, ठीक है ना। अब एज ऑफ रेक्टेंगल आपके पास कितना गिवन, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये आपके पास 800 है। लेंथ 2x है, ब्रेथ आपकी कितनी जगह 800। जब मल्टीप्लाई करके तो कितना बन जाएगा, 2x इंटू एक्स आपका बनेगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 800। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 200 आपका यहाँ पर डिवाइड डिवाइड में आ जाएगा 2 आपका, तो आपका बन जाएगा ये 400। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 400। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट सॉल्व करके तो बनेगा 20 इंटू 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास +20। अब देखिए एक्स आपका 20 आ रहा है, मतलब आपका ब्रेथ 20 है। तो ये डिज़ाइन तो पॉसिबल है, ब्रेथ 20 लेंथ 40 हो जाएगा, क्योंकि आपकी साइड पॉजिटिव आ रही है। अगर ये नेगेटिव आता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपने लिख दिया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ रियल, सो डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। जो आपकी वैल्यू है वो रियल है तो आपका डिज़ाइन कैसा होगा, पॉसिबल होगा। और अगर पॉसिबल था तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी थी, तो आप लिख देंगे लेंथ आपकी हो जाएगी 2x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 2x मीन्स 2 इंटू 20 मीन्स 40, और ब्रेथ आपकी हो जाएगी 20 मीटर। तो आप लिख देंगे आपका डिज़ाइन पॉसिबल है, और जो लेंथ हो जाएगी वो 40 और ब्रेथ हो जाएगी वो 20। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, आपको ये बताना है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, और अगर पॉसिबल है तो आपको उसकी प्रेजेंट एज भी निकालनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर। दो फ्रेंड है, दोनों की जो सम का एज है वो कितना है, 20 ईयर्स है। मान लीजिए एक 15 साल का है तो एक 5 साल का, ऐसे मान लीजिए, या फिर एक मान लीजिए 12 साल का है तो एक 8 साल का होगा। 4 साल पहले 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 48, और जो 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। तो फंड ने उन्होंने ऐसा पूछा कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ऐसी एज पॉसिबल हो सकती है कि दोनों का एज का सम 20 हो और 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 हो। तो आपने मान लिया लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स, एक फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एज ऑफ अदर फ्रेंड कितना आपका हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, क्योंकि भाई दोनों का सम 20 है, तो जब आप सम में से एक की एज निकाल देंगे तो दूसरे की एज आ जाएगी, तो ये आपके पास दूसरे फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। अब देखिए 4 ईयर अगो मीन्स 4 साल पहले, तो एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी हो जाएगी, x-4, 4 साल पहले यानी माइनस करेंगे, अदर फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस x-4, तो आपका ये आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर। अब क्वेश्चन में गिवन था कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 4 साल पहले की, उसका प्रोडक्ट कितना था, 48। तो आपने यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x-4 इंटू 16 - 6 = 48। अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। जब आपने x-4 की मल्टीप्लाई 60 - x से की तो आपका बनेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4 = 48। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 = 0, ठीक है ना। अब चलिए आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आपका आंसर पॉसिबल होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने से पहले हम डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि डी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है। तो आपने यहाँ पर निकाली ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 12, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आपने -20 रखी, 4 इंटू 112, आपका जाएगा 400 माइनस 448, तो आपका जाएगा माइनस का 48, यानी कि डी की वैल्यू छोटी है। अगर डी की वैल्यू छोटी है तो इसका तो आंसर आ नहीं सकता। अगर आंसर नहीं आ सकता तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया डी लेस देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, और जब रियल रूट नहीं है दस द सिचुएशन नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। आपको ये बताना है कि अगर एक पार्क बनाया रेक्टेंगुलर, उसका पैरामीटर तो हो 40 मीटर, 40 सॉरी 80 मीटर,
पैरामीटर कितना होना चाहिए उसका 80 मीटर, और जो एरिया वो आपका कितना हो 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या ये डिज़ाइन पॉसिबल हो, नहीं ये पूछा है, ठीक है ना। तो आपने मान लिया कि लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स एंड वाई, एक की लेंथ है एक्स और ब्रेथ है वाई। तो पैरामीटर कितना था 80, पैरामीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 80। तो 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। और जब एक्स वाई की वैल्यू 40 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स। अब एरिया गिवन था आपके पास 4 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इंटू ब्रेथ 400, एक्स इंटू वाई 400 रख दिया आपने। अब जो वाई की वैल्यू है वो उठा के आप यहाँ से रख देंगे 40 माइनस एक्स। आपने पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपने पुट कर दी वैल्यू 40 माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर 40 एक्स 40 इक्वल टू 0। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आंसर पॉसिबल है, नहीं आएगी तो आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आपने सॉल्व किया इसे, हेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -40, सी इज इक्वल टू 400, डी की वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ गया 0, अगर 0 आएगा तो मतलब 2 रियल इक्वल रूट होंगे आपके। फिर आपने सॉल्व कर दी क्वेश्चन से, एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड 2a, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 एंड 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू रियल, तो आपका आंसर क्या पॉसिबल होगा। तो आपने यहाँ पर लिख दिया हैंस एक्स इज रियल, तो डिज़ाइन इज पॉसिबल। लेंथ हो जाएगा 20, ब्रेथ हो जाएगा 20, और लेंथ अगर 20 है तो मतलब क्या है, ये आपका स्क्वायर है, क्या है आपका ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है कि क्या जो कंडीशन गिवन है वो पॉसिबल है, तो आप कंडीशन को बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर इसकी वैल्यू रियल आती है तो वो पॉसिबल होगा, नहीं आती है तो पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।